जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले मुद्दा ये कि आप पहले गुस्सा में होंगे। इस गुस्सा को पहले कंट्रोल कीजिए प्लीज़। हम आपसे बात करने का रूबरू करने का मतलब ये है, आपके गुस्सा लाजमी है, गुस्सा होना अच्छी बात है, लेकिन जब गुस्सा आपको निकालना होता है तो आप निकालते नहीं हैं। यह वीडियो भले आपके लिए बकवास हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं होगा, क्योंकि आप बहाली से चूक रहे हैं, काहे नहीं समझ रहे हैं। आपको फंसाया जा रहा है, आपको राजनीतिकरण किया जा रहा है। आप समझिए, आप समझदार हैं, आपको मैं नहीं समझाऊंगा। जब मन किया कुछ बोल के निकल जाइएगा। मैं आपके गुस्सा को जानता हूं, क्योंकि आज नियमावली नहीं आया, घर बैठे नियमावली नहीं आती है। और जब जो अभ्यर्थी आंदोलन के माध्यम से आंदोलन में उपस्थित होते हैं उनको हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि मैं भी गया हूं और उन्होंने भी मुझे देखा है। लेकिन बहाली घर बैठने से नहीं होगा। और कुछ लोगों को आप यूट्यूब पर कमेंट के माध्यम से जो मन किया लिख के चल दिए कि ये चोर है, ये चंदा चोर है। मैं किनका नाम लूं? आप सभी को गाली देते हैं, तो आप भी निकलिए ना घर से, तो बहाली लीजिए। आगे बहाली फंसाने का प्रोग्रामिंग है। ये चच्चा अब भतीजा, बस ये जान लीजिए। आप मेरी चिंता मत कीजिए, आपकी चिंता हो गई है, इसीलिए मैं वीडियो डाला हूं कि आप गुस्सा करें। आज वाला वीडियो मिला ना, आपको गुस्सा आया, सर मुझे बहुत गुस्सा है, ये फालतू के वीडियो क्यों डालते हैं। अरे फालतू तो आपको लोग बना दिया, आप पढ़े लिखे हैं, फालतू नहीं है, फालतू बन रहे हैं। घर में बैठे रहिए, कहीं रोजगार करते होंगे, नौकरी तो भाई नौकरी भी नहीं छूटे, और बहाली भी ले लीजिए। तो बहाली के नाम पे 3.5 साल तो हो गया, चौथा साल में घुस गए। 24 में इलेक्शन है, फिर 25 में इलेक्शन है। चूंकि गठबंधन की सरकार है, जिसको आप ठगबंधन कहते हैं, ठगबंधन। अगर अभी बहाली दे दिया तो नीतीश चाचा को दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि सभी बोलेंगे तेजस्वी यादव वादा किए थे 10 लाख नौकरी का, उन्होंने वादा दिया, हल्ला हो जाएगा। तो नीतीश जी का तो अपना छवि खराब। सच्चाई बात यही है, यहाँ चच्चा भतीजा की अंदरूनी लड़ाई है। आए दिन आप देखते होंगे मुख्यमंत्री की होड़ चली हुई है कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, तो जीतन राम मांझी जी बोलते हैं हमारे बेटा को बना दीजिए, और आपके बारे में कोई बात नहीं करता है। क्यों बात करेगा? क्योंकि आप बेवकूफ हैं। आप हमें बेवकूफ बोलते हैं, नहीं, हम दोनों बेवकूफ हैं जो इस राजनीति के चक्कर में फंसते हैं, जाति में बढ़ जाते हैं, और बहाली आती नहीं है। अब मिला क्या हम लोग को? बाबा जी का ठुल्लू। तो अब भी समय है, घर से निकलिए। अब क्या आप हमें सिखाते हैं ज्ञान ना, हम आपको बताते हैं। तो आप अपने दिमाग से सोचिए कि बहाली कैसे आएगा। अगर घर में बैठे रहने से बहाली आता, बहाली तो आएगा, इलेक्शन है 23 के लास्ट में, 2023 के लास्ट में कहीं देखने को मिले, क्योंकि 24 में इलेक्शन, 24 होगा तो फिर 25 में बहाली स्टार्ट कहीं करेगा। तो ऐसे में आपको सभी को फायदा नहीं होगा। मैं एक वीडियो लाया था ना, कटअप पे वीडियो लाया था। कुछ लोग इस पे भी गाली दी हैं, तो देते रहिए। मैंने बोला था कि 55 से ऊपर जिनका भी है, 55% से ऊपर, मैंने कुछ सोच के बोला था, 55% से ऊपर जिनका भी है, खासकर ओबीसी की बात किए थे, SC ST, और जो जनरल में है, अगर उनका 60% भी बन रहा है, 60% से ऊपर है तो द बेस्ट है, जनरल EWS। अगर इससे इतना भी है तो ठीक है, लेकिन कब? अब जैसे जैसे बहाली लेट होता जाएगा, वैसे वैसे अभ्यर्थी की संख्या बढ़ती है। इस चीज को काहे नहीं समझ गए आप? और आंदोलन के नाम पे आंदोलन में आप आते नहीं हैं, और जो नहीं आते हैं उनको ये वीडियो बुरा लगेगा तो आपको प्रणाम करते हैं। सर सच्चाई से भागिए नहीं। अगर आपके पिताजी आपके घर में अगर डांटते होंगे, पीटते होंगे, तो आपके भले के लिए, या हम आपको डांट रहे तो कुछ सोच से डांट रहे। मैं उन अभ्यर्थी को बोलूंगा जो घर में बैठ के ये सोचते हैं कि हम बहाली तो आ गया, वीडियो खोले बहाली आ गया, बहाली आ गया। सर हम बहाल है, आपके लिए सोच रहे हैं। मैं जितना बोला हूं शिक्षा मंत्री के बारे में कभी, उतना अब नहीं बोलता हूं, चूंकि हम पे भी नोटिस आया था। मैं क्या बताऊं सब बात, लेकिन आपके लिए, आपको जोश देने के लिए। ये कोई रोता नहीं है, बहाली नहीं आ रहा, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई किसी का कुछ हो जाएगा, नहीं। मैं जानता हूं सबके घर में दिक्कत है, सभी रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं, लेकिन वो असीमित है, अनियमित है। शिक्षा में बहाल हो जाइएगा तो आप भी, आज हम भी शिक्षक हैं, क्या हो गया? जाते हैं स्कूल पढ़ाते हैं, फिर कोचिंग पढ़ाते हैं, फिर आपके लिए वीडियो बनाते हैं। लेकिन शिक्षक जब बहाल होंगे तो इज्जत मिलेगा, आंख में आंसू आ जाएगा कि हम जितना पढ़े उतना बने, और शिक्षक तो बनेंगे। लेकिन अब आपको बिगुल फूकना होगा। अब बिगुल कैसे फूकना है, इस समय के साथ आप जान जाइएगा।
आपको याद है ना आंदोलन? याद होगा, याद, मैं याद दिला दूं आपको। शिक्षक अभ्यर्थियों ने कब कब किया प्रदर्शन। अभी देखिए कुछ चैनल पे ये न्यूज 18, बिहार तक पे, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड, सब पे आपके मुद्दा को उठाया जा रहा है। मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है क्योंकि आप भी परेशान है तो उनको भी दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है क्योंकि वो जान गई है कि सीटेट बीटेट एस्टेट किसी में एकता नहीं है और सभी अभ्यर्थी को बोलेंगे एक रहिए। अभी सुनने में आया है कि देखिए एसटीईटी वाले मैं सुना हूँ, ये देखिए 27 फरवरी से शिक्षा बचाओ यात्रा कर रहे हैं चंपारण से, तो इसमें भी कोई राजनीति कर देंगे। ठीक है, आप सभी समझदार है, प्रशिक्षित है, तो आप भले साथ नहीं दीजिए, मैं साथ दूंगा। मैं अपने भले मैं वहां प्रेजेंस नहीं जा सकता चूंकि मैं विद्यालय में हूं तो मैं जा नहीं सकता हूं, लेकिन अगर वो आपके लिए कदम उठा रहा है शिक्षा बचाओ यात्रा जिससे शायद सरकार को ठेस लगे, बुद्धि खुले और बहाली दे, तो मैं इनका वीडियो भी दिखाऊंगा। और आप जो कोई भी चंपारण में है तो इनका साथ दीजिए, कोई भी हो, एसटीटी वाले आंदोलन का नहीं कर रहे हो, लेकिन ये सबका आंदोलन होना चाहिए, पूरे बिहार के युवा भावी शिक्षक का, तो इस आंदोलन में साथ दीजिए। 27 फरवरी से शिक्षा बचाओ यात्रा, कुछ अभ्यर्थी सुनने में आया है जो एसटीटी अभ्यर्थी शायद है, अनिल भाई जी सब है, जो भी हैं आपस में मत बटिए, सब साथ दीजिए, एकता में बल है, एकता से ही कुछ होगा। अरे बहाली तो देना है, 24 में इलेक्शन है, 25 में इलेक्शन है, लेकिन जितना जल्दी बहाली आ जाए उतना फायदा है। काहे नहीं समझ गए? हम जान से बोल रहे, टाइट में बोल रहे। जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा सीटों की संख्या तो उतना ही रहेगा, 80,000 प्राथमिक में 1 से लेकर 8वीं में, और विद्यार्थी की संख्या बढ़ेगी और सरकार चाहती है कि ज्यादा विद्यार्थी को ले जिससे कि उनका वोट बैंक बढ़े। लेकिन दिक्कत तो आपको है जो कम परसेंटेज वाले हैं। फिर बोलेंगे सर बकवास करते हैं, ठीक है बकवास ही सही, हमको क्या दिक्कत है साहब, लेकिन इस चीज को समझना होगा और सभी साथी को एकजुट होइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसलिए शेयर कीजिए कि अभी शिक्षा बचाओ यात्रा सुनने में आया है 27 फरवरी से चंपारण से, तो आप इसमें सहभागिता लीजिए, सहभागी होइए, घर बैठ के मत रहिए। आप जिस जिला में वहां पे कम से कम सपोर्ट कीजिए। अगर चंदा मत दो भाई, चंदा कौन बोला देने के लिए, मैं कभी नहीं बोलूंगा। एक बार बोला तो चंदा चोय कहलाए, लेकिन अब नहीं बोलना है आपको। कम से कम आप प्रेजेंस होइए। और 25 याद है ना, 25 को महागठबंधन की आपको पूर्णिया में रैली है, वहां जाके विरोध प्रदर्शन कीजिए शांतिपूर्ण तरीके से। क्यों नहीं कीजिएगा, आपका अधिकार है, लेकिन फिर भी घर से नहीं निकलिएगा। आज हमको आप पे हंसी आ रहा है और दुख भी होता है, खाली बोलने से होगा? घर से निकलिए साहब, घर से निकलिए, ऐसे नहीं होता है। इसके जिम्मेवार बस वही लोग हैं जो घर से नहीं निकलते हैं और ताना मारते हैं किसी को, सीटेट बीटेट जो भी है वही बात है। देखिए यहाँ आज सभी न्यूज पे दिखाया जा रहा है बिहार के भावी शिक्षकों को फिर से मायूसी हाथ लगेगी नहीं, क्योंकि अगर एक बच्चा अगर आगे भी बढ़ता है आंदोलन के लिए तो कोई आंदोलन में उसको सपोर्ट नहीं करता है, और जो आंदोलन करता भी है तो बोलता है चंदा के लिए लोग कर रहा है। ठीक है, किसी एक को फायदा होगा, ठीक है, लेट होगा, तब मायूसी क्यों मायूसी? कोई मायूसी नहीं है आपका, आप भी काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, आप पढ़े लिखे हैं, कोई जाहिल नहीं है। इस चीज को समझिए। पहले हम शिक्षा मंत्री को खूब बोलते थे, लेकिन नहीं, उसके जिम्मेवार सब आप हैं। शिक्षा मंत्री तो मजा लेगा। आज वित्त मंत्रालय में बैठे हुए हैं। वित्त मंत्री कौन है? जो पहले के थे शिक्षा मंत्री, नाम नहीं लेंगे हम, वो भी वैसे निकले। और एक लिफाफा मंत्री जिसको आपने नाम दिया लिफाफा वाले बाबा, वो तो है ही है अभी, चंद्रशेखर बाबू। तो आपस में आपको लगाया जा रहा है और वो चाहती है खूब कैंडिडेट आवे, कैंडिडेट की संख्या बढ़ेगी, हमको वोटों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन आपका सीट कम रहेगा और कट ऑफ हाई जाएगा और 55 से 60 वाले भी छट जाएंगे। इसलिए जल्द बहाली चाहिए, संपूर्ण शिक्षक बहाली चाहिए। घर में ऐसे नहीं होगा। मुंह पर बोल रहा है, वीडियो अच्छा लगे बुरा लगे लाइक करना शेयर करना मत कीजिएगा, लेकिन आपके लिए बोल रहा है, इसके सब जिम्मेवार आप है जो घर से नहीं निकलते हैं। बार बार बोल रहा है, मुंह पर बोल रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी रो रहे हैं, बताइए, लेकिन दिल से नहीं रो रहा है, ऊपर से। चूंकि आप लोग भी 90% लोग कुछ ना कुछ काम करते होंगे और करते मजबूरी में। मजबूरी तो है, गलती आपकी नहीं है, शिक्षा विभाग की है और सरकार में बैठे हुए तानाशाही मंत्री का है, लेकिन इसके जिम्मेवार कुछ परसेंटेज आप भी हैं। आप दूसरे पर ताना मारने से पहले सोचिए, हम कोई मंत्री है क्या? अगर हमें गाली दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? अगर जिनको गाली देना है उनको जाके दीजिए। हम अगर कोई आवाज उठाते तो उस पर भी आप उल्टा बोल दीजिएगा एक दो। क्या आप गाली देते तो क्या हमें नहीं आता है? लेकिन हम शिक्षक हैं, मर्यादा में रहते हैं और जिंदगी भर मर्यादा में रहेंगे। अब आपको भी मर्यादा में आना होगा, ये हम सिखा के जा रहे हैं। लेकिन अपने में एकजुटता बनाइए,
किसी को चंदा चोर कहने से पहले 10 बार सोचिए, अरे बद्दुआ लग जाएगा, बद्दुआ। मैं जानता हूं बेरोजगार का तमगा है, लेकिन ऐसा भी तमगा मत लो कि आप दूसरे का बद्दुआ ले लो। घर से निकलो। ये रोने का नाटक ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कोई कोई अगर शिक्षा बचाओ यात्रा कर रहा है तो फिर बोल उसका साथ दीजिए, कोई भी हो। आंदोलन की बात करो तो पेपर में 2 लाख नौकरी दिखेगा। हमें बोलते हैं ना सर पेपर वाला न्यूज क्यों दिखाते हैं, व्यूज पाते हैं। अरे व्यूज नहीं, आपको याद दिलाते हैं कि आपको ठगा जा रहा है, लेकिन आप हमारी सोच को नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि आप समझदार है, और समझदार व्यक्ति को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। आज दिल कचोट गया, दिल में ठेस है, आज बहुत टेंशन में बोल रहे हैं, बहुत टेंशन में बोल रहे हैं। साहब आपको जॉब होगा तो पता है किसको खुशी होगा, हमको खुशी होगा। क्यों? क्योंकि आप हमारे चाहने वाले हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं। सब्सक्राइबर तब इतना बोलते हैं जितना गुस्सा आपको, ज्यादा गुस्सा मुझे। मन तो करता है क्या बोले शिक्षा मंत्री को, मैं क्या कहें, सामने में हो तो पता नहीं 2 लपाक लगाते लिफाफा मंत्री को। लेकिन जिसके लिए मैं अगर जेल जाऊं तो आप भी मेरा साथ नहीं देने आएंगे। आज स्टेट के अभ्यर्थी अनिल जी हैं, वो 1.5 महीना जेल काट के आए, फिर भी उनका कोई साथ देने नहीं आता है। 9 फरवरी को आंदोलन हुआ, अभी 3 दिवसीय आंदोलन सीटेट बीटेट स्टेट के द्वारा, और कहां अभ्यर्थी थे आप लोग, कहां थे, कहां थे आप लोग? तो अपनी गलती को पहचानिए और सुनना पड़ेगा। अगर मैंने सही बोला है तो कमेंट में लिखिए। सर अब भी समझिए, आप आंदोलन का शिकार नहीं है, राजनीतिकरण का शिकार हो गए हैं। बिहार में कोई तानाशाह नहीं है, क्योंकि उस तानाशाह को हम आप बैठा दिए। हम भी बेरोजगारी का आलम झेले हैं। क्या बोले, इतना गुस्सा आता है, मन तो करता है क्या बोल दे नीतीश बाबू को, लेकिन पता नहीं फिर नोटिस आ जाएगा, बहुत सारी बात है, धमकी मिल जाता है। लेकिन किसके लिए मैं बोलता हूं, आपके लिए। आज सीटेट के जो अच्छे अच्छे अभ्यर्थी हैं, या अतुल भाई हो, नितेश भाई, डिकी भाई, अनीश भाई, सत्यम भाई जी, और भी सब किसके लिए आ गया है, आपके लिए ना, मेरे लिए भी नहीं आए, लेकिन मैं भी आपके लिए गया था। दिल कचोटता है साहब, दिल कचोटता है, सही बोल रहे हैं सर। लेकिन आप लोग हर चीज बकवास है। मैं रो रहा हूं, नियमावली नहीं आया, जैसे लगता है कि आपका जमीन खसक गया। अरे बहाली तो उसको चाहिए जिसको आज तक नौकरी नहीं लगी, बहाली तो उसको चाहिए जिसको आज घर में खाने का लाला पड़ा हुआ है। मैं वीडियो डाला हूं एक, जो एलिवेस्टर में पढ़ाते हैं बीएड सीटेट पास करके। तो मजा नहीं लीजिए सर, नहीं तो जिंदगी जिस तरह से मजा लेगा आपका भी मजा लेगा। घर से निकलिए और सोचिए। हम तो जवाब भी देते हैं, बिहार तक हो, न्यूज 18, न्यूज स्टेट, कोई आपका जवाब तक नहीं कमेंट कर देगा। क्यों देगा भाई, वो बड़ा चैनल है। अब वो तो शिक्षा मंत्री को कोई गाली भी नहीं दे सकता, लेकिन मैं देता हूं आपके लिए, और दूंगा गाली, मतलब मर्यादापूर्ण तरीके से। दिल का चोट कैसी ला, जितना बोल रहे, गुस्सा में बोल रहे। साजिश हो रहा है आपके साथ, और साजिश को समझिए। वो साजिश क्या पता है, इलेक्शन 2024 का लोकसभा इलेक्शन और 25 में। चूंकि अगर दे दे बहाली तो नीतीश जी का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि बोलेगा तेजस्वी ने वादा किया है, चल तेजस्वी ने दिया। तो आपस में ये लोग का राजनीति चल रहा है। एक तरफ चल रहा मुख्यमंत्री बना देंगे, इसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए तो उसको बनना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं बात करता है कि बिहार का बच्चा नौनिहाल, जो मैं भी जिस विद्यालय में हूं, मास्टर की बहुत कमी है साहब, बहुत कमी है, बहुत ज्यादा कमी है। लेकिन आप लोग, आंदोलन हुआ कब मैं सब आंदोलन में गया, ऐसा नहीं हूं, मेरा वीडियो उठाकर देख लीजिए। लेकिन फिर भी हम भी सुनते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप गुस्सा में हैं, आप अभी फिलहाल दुख में, इसीलिए बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खूब मन भर के गाली दीजिए, मैं सहूंगा, लेकिन जिंदगी भर आपके लिए आवाज उठाऊंगा, आवाज उठाता रहूंगा। इसीलिए मैंने नौकरी तक चैनल का निर्माण किया, क्योंकि मुझे भी नौकरी होने में दिक्कत हुआ है, मैं भी बहुत दिक्कत से गुजरा हूं। कब आंदोलन हुआ, 22 अगस्त डाक बंगला याद है, मैं गया था। 2 सितंबर गांधी मैदान था, 29 नवंबर था, 13 दिसंबर डाक बंगला था, और 9 फरवरी 3 दिवसीय आंदोलन। बस उसमें मैं नहीं गया था, 3 दिवसीय आंदोलन में मैं नहीं गया था। किसके लिए आवाज उठाता हूं, आपके लिए। लेकिन आप लोग दिल रोने से नहीं होगा साहब, आप भी समझिए साहब, ऐसे नहीं होगा। टीका टिप्पणी मत कीजिए आपस में, युवा सब युवा एकजुट हो जाइए, बिहार के युवा। सत्ता परिवर्तन तो बाद में कीजिए, पहले बहाली तो ले लीजिए। लेकिन बहाली नहीं दे तो आपके भी हाथ में इलेक्शन है, सत्ता क्या बेसत्ता कर दीजिएगा, और करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल करना पड़ेगा। 27 फरवरी से शिक्षा बचाओ यात्रा है,
ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं हूँ, एक युवा का साथ दे रहे, चूंकि मैं भी युवा हूँ, इसीलिए कोई भी युवा आगे बढ़ेगा शिक्षा के। मैं मास्टर होने के बाद भी आपके लिए बोलता हूँ, क्यों मेरा मेरा कभी कभी मन करता है मैं मास्टरी से रिजाइन मार दूँ, क्यों, जीवन यापन मैं कर लूँगा, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, घर परिवार है, बच्चे हैं, सभी कुछ। तो आप समझिए, तो किसी पार्टी पॉलिटिक्स का ये नहीं है शिक्षा बचाओ यात्रा, ये बिहार के युवा का है। छोड़िए सीटेट बीटेट सब भूल जाइए, आप युवा हैं, नौकरी चाहिए, आगे बढ़िए, आंदोलन में साथ दीजिए। कम से कम जिस जिला में ये यात्रा जाएगा उस जिला में आप कम से कम आप अपनी उपस्थिति के माध्यम से वहां पे जाइए, सपोर्ट कीजिए। तो आज हम यही बोलने वाले हैं, राजनीतिकरण होगा, बहुत ज़्यादा बोल दिया हूँ तो माफ़ कीजिएगा, बहुत गुस्सा में बोला हूँ, और ये गुस्सा लाजमी है सरकार पे, और थोड़ा गुस्सा आप पे कि आप किसी पे टीका टिप्पणी करने से पहले सोचिए। मैं कुछ ज़्यादा ही आप लोगों में घुल मिल जाता हूँ, और शायद इसीलिए आप इतना प्यार देते हैं, और इसीलिए इतना बोला हूँ आपको झकझोरने के लिए। लेकिन कभी कभी लगता है आपको कुछ बोल के दिक्कत है साहब, चूँकि आप पढ़े लिखे हैं, हमसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो माफ़ कीजिएगा, हम बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। ज़्यादा बोल दिए हो तो क्षमा कीजिएगा, दिल से बोल रहे, लेकिन अब भी समय है। माता पिता आपसे बहुत आसान्वित है, गलती आपकी नहीं, सरकार में बैठे हुए लोगों का है, लेकिन आपके हाथ में कुछ है, ये वोटिंग। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर दिल से अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक शेयर, लाइक इस वीडियो को प्लीज़ लाइक मत करना, आपकी जो इच्छा हो, लेकिन कमेंट में अवश्य लिखना। आज के वीडियो में इतना ही, प्रणाम है।